हेलो वीवर्स। ये डेनिम जैकेट की कटिंग तो आपने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर देख लीजिए। तो चलिए अभी हम इसकी स्टिचेस देखेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट ले लेंगे, जिसमें गाज पट्टी और बटन पट्टी आगे है। इसे हमें 1 सेंटीमीटर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे धारी होती है, सिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, मगर हमने धारी कटिंग कर दी ताकि काफ़ी 1 इंच चौड़ी वाइट पट्टी थी जो हम निकाल चुके हैं। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर सिलाई कर देंगे। तो हमने दोनों पे 1-1 सेंटीमीटर सिलाई कर दी है। अभी हमने जो एक्स्ट्रा रखा है गाज पट्टी और बटन पट्टी के लिए, वहाँ हम प्रेस से इस तरह सही कर लेंगे या नाखून लगा देंगे और ऊपर नीचे सिलाई लगाएंगे। पूरी पट्टी में सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ताकि यहाँ पे गाज और बटन से पट्टी अच्छे से स्टिच हो जाती है। ये हमने ऊपर नीचे इस तरह कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई कर दी है। ऐसे दोनों में कर देंगे, यानी गाज पट्टी और बटन पट्टी में। ये हमारी दोनों पट्टी सिलाई हो चुकी है। सबसे पहले हम बैक साइड और फ्रंट को जोड़ेंगे, जिसके लिए कंधे का हिस्सा बैक साइड का रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट का कंधा रखेंगे और इस तरह ऊपर नीचे रखते हुए 1 सेंटीमीटर में सिलाई लगाएंगे। हमने 1 सेंटीमीटर सिलाई लगा दी। सेम इसी तरह दूसरे कंधे पे भी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे करीब करीब धारी की सिलाई लगानी है। ये दोनों कंधे पे हम सिलाई लगा चुके हैं। अब इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, यानी जिधर कच्चा कपड़ा दिख रहा है ऊपर से पीछे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ इस तरह फोल्ड करना है। ये भी 1 सेंटीमीटर कपड़ा फोल्ड करना है और हमें सिलाई करनी है। ये कवर सिलाई होगी जो दोनों तरफ एक बराबर सिलाई दिखेगी। इस तरफ सिलाई लगा दीजिए और एक दूसरी आधे सेंटीमीटर पे और एक सिलाई लगा दीजिए। जैसे जितना पीछे कपड़ा फोल्ड है उसी हिसाब से सिलाई लगानी है हमें। तो आगे पीछे दोनों एक बराबर सिलाई लगेगी और इसी तरह हमें दूसरा कंधा भी जोड़ देना है और ऊपर इस तरह कवर करके सिलाई लगानी है। इस पे भी 1 सेंटीमीटर, आधे से 1 सेंटीमीटर दूर सिलाई करेंगे। दोनों आगे पीछे एक बराबर हो चुकी है। इसी तरह हम साइड में भी सिलाई करेंगे, यानी 1-1 सेंटीमीटर ऊपर कपड़ा रखते हुए साइड जोड़ेंगे। और साइड में शेप आता है कमर में, इसलिए हम 2-2 इंच कपड़े पे सिलाई करते जाएंगे और कपड़ा आगे सरकाते जाएंगे। एक साथ में सिलाई नहीं होगी। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम सिलाई कर देंगे। दूसरी साइड में सिलाई कर रहे हैं। फ्रंट को हमने बैक के ऊपर रखा है, यानी फ्रंट का हिस्सा ऊपर है, बैक का कपड़ा नीचे है। इस तरह सिलाई लगा चुके हैं। अभी इसी को कवर करते हुए और एक सिलाई देंगे हम, जैसे कंधे पे दिए। तो कच्चा कपड़ा है उस तरफ हमें फोल्ड करना है और धारी की सिलाई लगानी है। हमारे चैनल पे नए आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए। अगर आपको ये सिलाई समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। यहाँ पे बहुत संभाल कर अच्छे से हमें सिलाई लगानी है, ताकि जब भी हम इसे सही करें एक भी चुन ना हो। ये प्रेस करने पे बिल्कुल चुन दिखेगी नहीं। इसी तरह हम आधे सेंटीमीटर पे और एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक साइड जुड़ गई है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी जोड़ देंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से कितनी अच्छी सिलाई आई है। कपड़े में एक भी चुन नहीं आएगी। अब ये जो नीचे है दामन का हिस्सा, वहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। आप साइडों में राउंड शेप भी दे सकते हैं। हमने सीधा रखा है क्लाइंट की फरमाइश पे।
एक सिलाई हो चुकी है। इसी तरह और एक बार हम फोल्ड करेंगे और 1 सेंटीमीटर और फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। जब भी हम किनारे की सिलाई करेंगे, नीचे का कपड़ा दबाएंगे और ऊपर जो हम फोल्ड करते हैं उसको लूज छोड़ेंगे तो एक भी चुन नहीं आएगी और बहुत ही फिनिशिंग से अच्छे से सिलाई आ जाएगी। तो नीचे कपड़ा टाइट पकड़िए और ऊपर जो फोल्डिंग है उसका हाथ लूज रखिए और इस तरह सिलाई कंप्लीट करिए। ये हमारी धारी की सिलाई हो गई है। अब ऊपर से हम एक सिलाई देंगे ताकि डबल सिलाई का काम लगे। तो यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगाएंगे हम। एक हमने बैक साइड से धारी की सिलाई लगाई है, आगे की तरफ से यहाँ पे धारी यानी डबल सिलाई हो गई हमारी। तो हमारा आधा जैकेट कम से कम 70% हमारा जैकेट कंप्लीट हो चुका है। अभी कॉलर कफ और आस्तीन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने हाथ के माप से ये पट्टी ले ली है, उसे 2 इंच लूज रखना है। इसमें हम मिडल में कट लगाएंगे दोनों तरफ। अब ये आस्तीन का कपड़ा जो है बॉटम के पास से सीधे पे उल्टा रखेंगे इस तरह, यानी ऊपर सीधा आना चाहिए। और यहाँ पे फ्रंट साइड में जहाँ पे हमारा मुंडा फ्रंट साइड का कटिंग होता है उस तरफ हम चुन लेंगे और बाकी सीधी सिलाई कर देंगे, यानी आगे की तरफ चुन आएगी। इसी तरह दूसरा भाग रखेंगे और इसे भी इसी तरह रखकर यहाँ से सीधी सिलाई लेंगे और जहाँ सिलाई खत्म होती है उस तरफ हम 2 चुन ले लेंगे। अभी जो पट्टी का कपड़ा है यहाँ पे हम इस तरह नाखून लगाकर सही करेंगे और यहाँ से 1 इंच का फोल्ड करेंगे, सॉरी 1 सेंटीमीटर का फोल्ड करेंगे इस तरह और सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो इसमें कैनवास भी डाल सकते हो। ये मोटा कपड़ा है तो हमने कैनवास नहीं डाला है। यहाँ बटन वाला कप पट्टी भी लगा सकते हैं हम। इस तरह नाखून मारकर 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ और ऊपर से धारी की सिलाई लगा लेंगे। अभी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छोड़कर वापस हम सिलाई करेंगे ताकि डबल सिलाई का काम लगे। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है 1 सेंटीमीटर या इसे थोड़ा कम रखकर सिलाई लगाइए। जितना हमने ऊपर कंधे में साइड में लगाई है इसी हिसाब से लगाएंगे तो एक बराबर लगेगी सिलाई। ये हमारी आस्तीन तैयार हो चुकी है दोनों। अब इससे कवर किस तरह करेंगे, सीधे पे सीधा रखेंगे और 1 सेंटीमीटर पीछे का कपड़ा आगे की तरफ मोड़ेंगे। देखिए इस तरह रखकर ये पीछे का कपड़ा आगे की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए हम सिलाई करेंगे। और जहाँ कपड़ा ख़त्म होता है वहाँ पे धारी की सिलाई लगाएंगे ताकि हमें कवर सिलाई का कपड़ा मिल सके। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से इसी तरह आस्तीन रखते हुए आगे की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरफ कच्चा है उस तरफ पीछे का कपड़ा फोल्ड करेंगे, हम उस तरफ लाएंगे और धारी की सिलाई लगा देंगे जैसे हमने कंधे पे लगाई थी, सेम इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हमें हमारी सुई जो चलती है वो हिस्सा दिखेगा नहीं, तो आपको एक अंदाज से ही यानी इस तरह सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। हम आपको दिखा नहीं पाएंगे इसमें, आप सिलाई मारते देख सकते हो। अगर ये सिलाई आपको नहीं होती है सिलाई करने को तो आप सीधी सिलाई भी जॉइंट कर सकती हो, यानी सीधे पे सीधा रखकर आधे इंच की सिलाई लगा सकते हो अंदर की तरफ से और फिर इंटरलूक कर सकते हैं।
अगर हो सकते हैं तो ये कवर सिलाई मारोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी इसी को घुमाते हुए हम इसे निकाल देंगे। ये हमने टर्न कर लिया। ये देखिए, पहले यहाँ सिलाई देख लीजिए, अभी यहाँ से हम टर्न करके आपको बताएंगे। कितनी अच्छी सिलाई आई है। इसी तरह आप दोनों आस्तीन तैयार कर लीजिए। अब हम मुंडे के साइड जॉइन करेंगे, आर्म होल के साइड। तो इस तरह पहले आगे का हिस्सा आगे और पीछे का हिस्सा पीछे रखकर इस तरह चेक कर लीजिए, और यहीं से सिलाई मिलाते हुए अंदर की तरफ इस तरह कपड़ा घुमा कर आप सिलाई कर लीजिए। ये बटन पट्टी गैस पट्टी है तो सिलाई लगाना बहुत आसान होता है घुमाकर। तो सीधे से इस तरह दोनों एक बराबर जॉइंट पकड़ते हुए अंदर की तरफ से इस तरह सिलाई लगा लेंगे हम। जब भी हम आस्तीन लगाएंगे, आस्तीन लूज छोड़ेंगे, इसीलिए हमने 1 इंच ज़्यादा रखा है। आस्तीन का कपड़ा 1 इंच ज़्यादा है गोलाई से, ताकि हम लूज छोड़कर आस्तीन लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही अच्छी और एकदम गोल आस्तीन बैठेगी। आस्तीन का कपड़ा जरा भी नहीं खींचना है हमें, और ये हमारी आस्तीन इस तरह तैयार हो जाएगी। देखिए, हम आपको दिखाएंगे कितनी अच्छी आस्तीन बैठी है। जैसे कोट की आस्तीन होती है इसी तरह लगती है ये। इसी तरह दूसरी आस्तीन भी तैयार कर लीजिए। अभी हम कॉलर तैयार कर रहे हैं। आप इसे तैयार भी ला सकते हो, ये तैयार कॉलर भी मिलता है, और गले का माप लेकर भी आप इस तरह बना सकते हो। हमने कॉलर का अलग से वीडियो डाल दिया है कटिंग का, वो आप देख सकते हो। तो इस तरह हमें चिपका लेना है, और चारों ओर 1-1 सेंटीमीटर ज़्यादा कपड़ा रखना है। इस तरह स्टैंड पट्टी भी तैयार कर लेनी है। सबसे पहले हम कॉलर तैयार करेंगे। एक धागा फंसा देंगे इस तरह, एक टाँका लेंगे और वापस धागा बीच में कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये 2 साइड और ऊपर की साइड हमें सिलाई करनी है, यानी 3 साइड में सिलाई करनी है हमें। वापस धागा फंसाएंगे यहाँ पे कॉर्नर पे, एक टाँका लेंगे अंदर की तरफ। ये सिलाई पूरी कर दी हमने, फिनिशिंग करिए इस तरह। और अब इस तरह पलटाते हुए हल्के से धागा खींच लेंगे हम, तो बहुत ही अच्छे से देखिए पॉइंट बाहर आ गया है। इसी तरह दोनों तरफ हम करेंगे, और जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई उसी 3 साइड में हम वापस सिलाई लगा लेंगे। और इस बार धारी की सिलाई भी लगा सकते हो, और आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर गैप रख के भी आप सिलाई लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। यहाँ पे कैनवास के बराबरी कपड़ा कट कर देना है। तो हमारा ऊपर का कॉलर रेडी हो चुका है, उसमें हम एक सिलाई लगा लेते हैं। अब ये स्टैंड पट्टी है, मिडल में हम इस तरह कट लगाएंगे। हमने कॉलर में भी कट लगाएंगे और स्टैंड पट्टी में भी, दोनों को रखते हुए एक स्टैंड पट्टी के ऊपर कॉलर रखकर इस तरह मिडल मिला के सिलाई लगा लेंगे। तो एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है, इसी के ऊपर और एक कपड़ा रख देंगे स्टैंड पट्टी का, यानी बीच में कॉलर होगा, ऊपर नीचे स्टैंड पट्टी का कपड़ा, और इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये हम स्टैंड पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ना भूल गए, जो अभी मोड़ रहे पहले हम। अब स्टैंड पट्टी रखकर ये सिलाई भी हमने लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दीजिए। अब इसे पलटी करेंगे तो हमारी स्टैंड पट्टी और कॉलर दोनों रेडी हो चुका है। इस तरह यहाँ पे प्रेस से या नाखून से फिनिशिंग कर लीजिए, और जहाँ पे हमारा कॉलर लगा है वहाँ पे सिलाई करेंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर एक लाइन कर लेंगे हम, और एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर, जितना सिलाई लेना चाहो उतना रखकर बाकी का कपड़ा हमें कट करना है, यानी कम से कम 1 सेंटीमीटर रखना है आपको। यहाँ पे एक कट लगा देंगे हम।
ये ऊपर की तरफ हम इस तरह सिलाई करेंगे, जहाँ तक कॉलर है वहीं तक सिलाई लगाएंगे। हमने जैकेट में भी मिडल में कट लगा दिया है पीछे के गले में, और ये कट से स्टैंड पट्टी का कट मिलाकर इस तरह हम स्टैंड पट्टी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। तो जब भी हम शोल्डर जॉइन कर लेंगे, गाज पट्टी बटन पट्टी बना लेंगे, उसके बाद माप कर हमें कॉलर कट करना है। स्टैंड पट्टी पहले, उससे 2 इंच कम कॉलर। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे हम, मिडल तक आ गए। तो ये हमारा अटैच कॉलर हो चुका है। सारा जॉइंट का कपड़ा कॉलर की तरफ ऊपर की तरफ रखकर हमने नाखून लगा दिया है। अब उल्टे पे ही हम पहले साइड जोड़ देंगे। स्टैंड पट्टी की जो साइड है, इस तरह ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अब जहाँ से हमने सिलाई बाकी रखी थी, यानी कॉलर के पास से, वहां से स्टैंड पट्टी की सिलाई शुरू करेंगे। साइड में सिलाई करेंगे, फिर घुमाते हुए जो अभी हमने ज्वाइन किया है उसी पर सिलाई कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से और आसानी से कॉलर लग जाता है। 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ज़रूर इजी हो जाएगा बनाना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सिलाई समझ में आती होगी। देखिए, कॉलर तक हमने लाकर लॉक कर दिया है सिलाई को। तो हमारा खूबसूरत कॉलर तैयार है, और इसी के साथ हमारा जैकेट भी रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम गाज और बटन बनाना आपको सिखाएंगे। जो जैकेट है, हमने कॉलर के पास गाज नहीं काटा है, उससे 4 इंच नीचे एक कट लगा दिया है। फिर हमारे पास जितने भी बटन है लगाने हैं हमें, उसके हिसाब से हम हिसाब कर लेंगे और गाज कट करेंगे। तो सबसे पहले डबल धागा लेना है, और इस तरह धागे में सुई फंसाते हुए इस तरह हम सिलाई स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने रिंग वाला धागा नहीं भरा है, यानी डबल धागा नहीं भरा है, और गांठ वाला हिस्सा है, तो गांठ लगा लीजिए, लेकिन डबल धागा ही भरना है। काज में 2 धागा ऊपर 2 धागा नीचे रखना है, और इस तरह सिलाई करनी है। एक बराबर टाँका लेते हुए अपनी तरफ से बाहर की तरफ सुई के ऊपर धागा घुमाना है, और जिधर कटिंग है उस तरफ नीचे की तरफ खींचना है। ये बहुत खूबसूरती से गाज बन जाता है। ऐसे तो गाज मशीन पे भी बनाए जाते हैं, लेकिन मशीन पे इतना फिनिशिंग नहीं आती है जितना हम हाथ से गाज बनाते फिनिशिंग आती है। आप देख सकते हो, बहुत ही फिनिशिंग से ये गाज तैयार होता है। जब मशीन पे हम बनाते हैं तो पीछे छोटे छोटे धागे दिखते हैं, जबकि हाथ से बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ पे इस तरह राउंड में भी एक बराबर टाँका लेते हुए ऊपर रिंग घुमाते हुए धागे की कटिंग की तरफ खींचेंगे। और ये गाज बनाने के टाइम पे जहाँ पे भी हम गाज बनाते, जिस तरफ का कपड़ा घुमाना चाहिए और घुमा घुमा कर हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से गाज तैयार हो जाता है। ये देखिए, हम हर बार कपड़ा इस तरह घुमा रहे, और एक बराबर टाँका लेकर सुई को नीचे की तरफ हम खींच रहे। और गाज बनाने के लिए 3 बिलास का ही धागा लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। खींचने में गूंच आ जाती है। हम चाहे कोई हैंडवर्क करते हो या गाज बटन बनाते हो, 3 बिलास यानी 18 से 20 इंच हमारा धागा होना चाहिए। यहाँ पे भी हम राउंड में सिलाई लेंगे। अगर आपका गाज बड़ा हो जाता है तो इस तरह पूरा तैयार कीजिए, और इस तरह आमने सामने एक एक टाँका लेकर वापस सेम धागा घुमाते हुए गांठ लगाओ। नीचे के बीच में खींचना है, जितना भी कम करना है उतने टाँके लेकर इस तरह कम करना है, और पीछे की तरफ सुई निकाल कर वहाँ पे भी हमें कंप्लीट गांठ लगानी है, ताकि हमारा धागा आगे की तरफ ना दिखे। इस तरह कट करेंगे। आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा गाज रेडी हो चुका है। आपको नज़दीक से दिखाए हम, देखिए कितना अच्छा गाज बना है। अब बटन लगाने के लिए किस तरह निशान उठाएंगे, तो हम ये कॉलर का हिस्सा इस तरह ज्वाइन करेंगे, गाज पट्टी बटन पट्टी को साथ में पकड़ेंगे, और ये जो
गाज बना है उसी के ठीक बीच के अंदर इस तरह हम सुई डालेंगे और आगे की तरफ निकालेंगे बटन पट्टी पे। और इस तरह इसमें आप जो चाहे डिजाइन बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, आमने सामने टाँका ले सकते हो, मगर इसका फिटिंग किस तरह होना चाहिए आप पूरा वीडियो देखिए। बहुत ही अच्छा बटन लगाना सिखाएंगे आपको। इस तरह ऊपर नीचे दो दो तीन तीन टाँका लेना है। और लास्ट टाँका हमें इस तरह ऊपर निकालना है। अपनी उंगली पे इस तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए 2 से 3 बार धागा घुमाना है और रिंग बना के इस तरह खींच लेना है। ऐसे 2 बार हमें रिंग करना है और फिर वापस नीचे सुई ले जाएंगे और यहाँ पे एक टाँका लेंगे, उसके ऊपर इस तरह गांठ लगाते हुए खींच लेंगे और एक टाँका लेकर बाहर की तरफ हम धागा कट करेंगे। ये आपका कपड़ा फट जाएगा लेकिन आपका बटन नहीं निकलेगा, इतना मजबूत ये बटन लगता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके गाउन बनाने की सिलाई पे।